Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. So students, आज यूनिट 5 एटम्स मॉलिक्यूल्स मिक्सचर एंड कंपाउंड्स का जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है सब्लिमेशन एंड द टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 52 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. सो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने दो टेक्निक स्टडी की थी वो थी एवापोरेशन एंड फिल्ट्रेशन. आज हम थर्ड टेक्निक स्टडी करेंगे, दैट इज़ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में बेसिकली होता क्या है कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होती है. वैसे तो हम कोई भी सॉलिड, कोई ठोस चीज़ होती है वो पहले पिघलती है, मेल्ट होती है, उसके बाद वो गैस में कन्वर्ट होती है. लेकिन सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है ये वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है. जैसे कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अ प्रोसेस इन विच फ्यू सॉलिड सब्सटेंसेस. ये तमाम सॉलिड सब्सटेंसेस में नहीं होता, कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि गैस स्टेज में डायरेक्टली चले जाते हैं ऑन हीटिंग एंड मिसिंग आउट द लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट में जाने की बजाय वो डायरेक्टली गैस में चेंज होते हैं. एग्जांपल है हमारे पास ड्राई आइस, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जो आग बुझाने के लिए रेड कलर के साइलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं. आगे उसके साथ पाइप लगा होता है, वो उसमें आग बुझाने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं. उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम एक्सहेल करते हैं, सांस लेते हुए बाहर निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में उस फायर एक्सटिंग्विशर्स में स्टोर की होती है. और वो सॉलिड जब स्प्रे किया जाता है उसका, तो वो जो ड्राई आइस होती है, ड्राई आइस में क्या बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि सॉलिड फॉर्म में स्टोर की होती है. तो जब उसको स्प्रे करते हैं तो वो सॉलिड जो होती है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है. उससे लिक्विड नहीं बनता, वो पानी में वो बर्फ़ टाइप होती है, वो पानी में नहीं कन्वर्ट होती बल्कि वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है. इसके अलावा हमारे पास जो सॉलिड है वो है आयोडीन. आयोडीन को भी जब हीट किया जाता है तो ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है. सल्फ़र सॉलिड है, ये भी जब हीट इसको करते हैं तो ये भी गैस में कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्टली. इस प्रोसेस सब्लिमेशन की इम्पॉर्टेंस ये है कि ये हम यूज़ करते हैं टू प्योरीफाई सम सब्सटेंसेस. प्योरीफाई मतलब कि साफ़ सुथरा करने के लिए. कोई अगर हमें कोई भी सब्सटेंस हमने ऑब्टेन करना है तो उसको प्योर फॉर्म में अलग किया जा सकता है बाकी चीज़ों से. किस तरह से? क्योंकि वो चीज़ सब्लिमेशन उसमें हो सकती है, वो गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकती है, तो हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं. इसका मैकेनिज़्म क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्योरीफिकेशन हमने करनी है आयोडीन की. आयोडीन हमने प्योर फॉर्म में सेपरेट करना है और वो इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब उसमें बाकी भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, बाकी चीज़ें मौजूद है, लेकिन हमने आयोडीन सेपरेट करना है उसमें से. तो हम क्या करेंगे कि इम्प्योर आयोडीन के जो क्रिस्टल्स होंगे वो लेंगे हम और इसको प्लेस करेंगे इन एवापोरेटिंग बेसन या कोई डिश टाइप होगी, उसमें हम इसको डाल देंगे. नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे विद फ़िल्टर पेपर. ये ग्रीन कलर का सपोज़ कि आपके पास फ़िल्टर पेपर है, फ़िल्टर पेपर ऊपर रख दिया. इसके बाद हम फ़नल लेंगे और उसको इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा करके इसके ऊपर रख देंगे. अब ये पूरा जो है ये सेटअप, ये स्टैंड के साथ इसको अटैच कर लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, जेंटली हीट करेंगे, इसको हीट देंगे. उससे क्या होगा कि जो यहाँ पे इस जो मिक्सचर हमारे पास प्रेजेंट होगा, इस मिक्सचर में जो आयोडीन होगा वो हीट जब उसको करेंगे तो वो क्या करेगा, वो गैस में कन्वर्ट होकर यहाँ से गैस की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा. ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर 52. यहाँ पे देखें ये पूरा जो सेटअप है, ये आयोडीन की प्योरीफिकेशन के लिए ये स्टैंड ली है, स्टैंड के साथ यहाँ पे अटैच किया हुआ है. इसमें ये देखें ये डिश है, डिश में ये इम्प्योर आयोडीन ब्लैक जो आपको नज़र आ रहा है इम्प्योर आयोडीन है, मींस आयोडीन पे और बाकी इसमें सब्सटेंसेस मौजूद है, लेकिन हमने इसमें से आयोडीन को सेपरेट करना है. डिश के ऊपर यहाँ पे फ़िल्टर पेपर भी रख सकते हैं और हीट प्रूफ डिश भी रख सकते हैं. उसके ऊपर यहाँ पे देखें ये फ़नल इन्वर्ट करके रखा हुआ है. ये वही फ़नल है जो कि फ़िल्ट्रेशन की प्रोसेस में हमने यूज़ किया था, फ़िल्टर पेपर बीच में रखा था. इसको उल्टा करके यहाँ पे रखा हुआ है और ऊपर से यहाँ से इसको बंद किया हुआ है. अब देखिए जब इसको हीट दी तो यहाँ से क्या हुआ, जो आयोडीन इसमें प्रेजेंट थे, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में, वो गैस में कन्वर्ट होकर यहाँ से सेपरेट होगी इसमें से, मिक्सचर से. और जैसे ही सेपरेट हुई तो फ़नल के जो वॉल्स हैं वो ठंडी थी एज़ कम्पेयर टू डिश यहाँ से हीट अप हो गई थी, गर्म हो गई थी. तो यहाँ से वो हीट जब आयोडीन को मिली तो आयोडीन क्या होगी, गैस में कन्वर्ट होगी. लेकिन जब फ़नल के पास गैस के मॉलिक्यूल पहुँचे आयोडीन के, तो वो ठंडी थी यहाँ से फ़नल, तो वो आयोडीन वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया. तो ये जो ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहा है फ़नल के ऊपर, ये आयोडीन है. तो इस तरह से इस फ़नल को सेपरेट करके इसमें से ये आयोडीन रिमूव कर दी जाती है और अलग कर दी जाती है. तो इस प्रोसेस के थ्रू देखें ये सब्लिमेशन हुई जिसमें आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो गया और हमने इस प्रोसेस के थ्रू क्या किया, आयोडीन को इस मिक्सचर में से सेपरेट कर लिया. तो इस वजह से सब्लिमेशन भी
एक सेपरेटिंग टेक्निक है जो कि हम यूज़ करते हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। नाउ ओपन पेज नंबर 55, यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन द लेफ्ट हैंड कॉलम आर द मीनिंग्स ऑफ सम की वर्ड्स इन साइंस। इस कॉलम में, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड पे कॉलम है ये वाला, यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हुए हैं कुछ वर्ड्स के जो कि साइंस में यूज़ होते हैं। इन द राइट हैंड कॉलम आर द की वर्ड्स, और यहाँ पे राइट हैंड में जो कॉलम है यहाँ पे की वर्ड्स लिखे हुए हैं, बट दे आर मडल्ड अप, लेकिन ये आगे पीछे लिखे हुए हैं यहाँ पे। कैन यू मैच ईच डेफिनेशन टू द वर्ड इट रेफर्स टू। तो यहाँ पे ये डेफिनेशंस हैं, यहाँ पे आगे पीछे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, हमने इनको मैच करना है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, ए में अ वेरी स्मॉल पार्टिकल। तो इनमें से जो ऑप्शंस हैं, स्मॉल पार्टिकल हमने स्टडी किया था कि किसी कहते हैं, एटम्स को कहते हैं। तो स्मॉल पार्टिकल, इसका आंसर क्या है, एटम, नंबर 2 पे। नेक्स्ट बी ऑप्शन है अ मटेरियल दैट इज़ मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। तो ये भी हमने डेफिनेशन स्टडी की थी, वो मटेरियल जो कि सिर्फ एक किस्म के एटम से बने होते हैं उनको कहते हैं एलिमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन थर्ड है, एलिमेंट। द सब्सटेंस मेड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है, जो भी नई चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो इसके साथ मैच करिए वो है 7th पॉइंट पे, प्रोडक्ट। अब मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसको हम स्पेसिफिक, उसके लिए एक ख़ास वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो अलॉय होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे है अलॉय, तो इसके साथ ये मैच यहाँ पे करेगा। ई पे है अ 1 or 2 लेटर कोड यूज टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल या 2 लेटर का जो हम कोड इस्तेमाल करते हैं इसको हम कहते हैं सिंबल। तो ये लास्ट ऑप्शन जो है इसके साथ ये डेफिनेशन मैच करती है। द केमिकल यूज्ड अप ड्यूरिंग अ रिएक्शन, वो केमिकल जो कि रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल हो जाता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, कंपाउंड्स के बिट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कंपाउंड के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 6th पॉइंट पे, सामने इसके है मॉलिक्यूल। द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन अ सोल्यूशन, वो सब्सटेंस जो कि सोल्यूशन में मिक्स हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, जैसे कि शुगर सोल्यूशन हमने बनाना हो तो हम शुगर उसमें यूज़ करते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाती है, तो उसको हम सल्यूट कहते हैं। और वाटर जिसमें डिजॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट होता है। तो इसका जो ऑप्शन है, वो सब्सटेंस जो कि डिजॉल्व हो जाता है सोल्यूशन में, उसको हम सल्यूट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन 8th पॉइंट पे है। द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स ट्रैप्ड इन अ फिल्टर, वो इनसॉल्युबल सॉलिड ठोस पार्टिकल जो कि फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं उसको हम रेजिड्यू कहते हैं, और जो बाकी सेपरेट हो जाते हैं उसको हम फिल्ट्रेट कहते थे। तो ये जो पार्टिकल जो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं उसको हम कहते हैं रेजिड्यू। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 5th पे है, रेजिड्यू। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंटेन्स 2 और मोर एलिमेंट्स दैट हैव बीन ज्वाइन टुगेदर बाय केमिकल रिएक्शन, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो कि ज्वाइन किए गए हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। ये डेफिनेशन है कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं और इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, तो इसका आंसर है कंपाउंड। तो ये एक मैच द कॉलम टाइप है, तो आप इनके आंसर जो हैं ये नोट डाउन कर लें साथ। तो कॉपी पे अगर आप आंसर लिखेंगे तो ये कंप्लीट टेबल बनाना मुश्किल होगा, आप लाइंस नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, मैच नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकती हैं, जस्ट जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट होगी नेक्स्ट लाइन में उसका आंसर लिखते जाएं। इस तरह से ये ए पार्ट लिख लेंगे, नीचे लिखेंगे आंसर, उसका आंसर होगा एटम। ये डेफिनेशन लिख देंगे, उसके नीचे आंसर लिखेंगे एलिमेंट। इसी तरह से जैसे आप क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन के नीचे आंसर, तो इसको क्वेश्चन की तरह लिख के और ये नीचे इनके आंसर्स हो जाएंगे जो ब्लू मार्कर से लिखे हुए हैं। सो आज का आपका होमवर्क है, रीड द टॉपिक सब्लिमेशन फ्रॉम बुक दैट्स ऑन पेज नंबर 52, राइट एंड लर्न एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर नोटबुक। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।